दोस्तों, निज़ाम शमसी के तकरीबन तमाम ही सैयारों में खलाबाज जा चुके हैं और अपना मिशन मुकम्मल कर चुके हैं और एस्ट्रोनॉट्स काफी हद तक ये मालूमात भी हासिल कर चुके हैं कि इन सैयारों की आबो हवा और माहौल कैसा है, क्या वहाँ जिंदगी मुमकिन है या नहीं। जो सैयारा अब तक सबसे ज्यादा दरियाफ्त किया जा चुका है वो चांद है। हमें किसी भी सैयारे पर जाने के लिए एक स्पेस सूट की जरूरत होती है। इसके बगैर हम किसी सैयारे में जा सकते हैं और ना ही वहाँ पर क़याम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म जमीनी आबो हवा के हिसाब से तख्लीक हुआ है। इसके बरक्स जमीन की सतह के बाहर का दर्जा हरारत इंतहाई मुख्तलिफ है। मगर दोस्तों, जब बात निज़ाम शमसी में मौजूद सूरज की आती है तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि सूरज के अंदर इतनी हरारत क्यों है, इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, सूरज के अंदर की सरगर्मियां और हालात कैसे होंगे। आपने बहुत से सैयारों की सैर की होगी, लेकिन दोस्तों आज हम आपको ऐसे सैयारे की सैर कराएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। जी हाँ, हम सूरज पर जाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, सूरज पर जाने का सफर काफी हद तक खतरनाक भी हो सकता है और इंतहाई दिलचस्प भी हो सकता है। वीडियो बहुत ज्यादा मालूमात से भरपूर होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे निज़ाम शमसी के बिल्कुल वस्त में मौजूद हमारा सूरज निज़ाम शमसी के लिए इस तरह काम करता है जैसे एक इंसान के लिए उसका दिल काम करता है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम सैयारों को हरारत और रोशनी फराहम करता है और निज़ाम शमसी में इसकी कशिश सिक़ल सबसे बड़े सैयारे से लेकर सबसे छोटे सैयारों के साथ साथ खला में मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। हमारी जमीन देखने में किस कदर बड़ी है, मगर सूरज जमीन की साख्त के मुकाबले में इतना बड़ा है कि इसमें हमारी जमीन जैसी 13 और जमीनें समा सकती हैं। निज़ाम शमसी के बाकी सैयारों की तरह सूरज ने भी 6.4 बिलियन साल पहले गर्दो गुबार और मुख्तलिफ गैसों के बहुत बड़े जायंट ने घूमने वाले बादलों की शक्ल इख्तियार की थी। ये बादल इस पर गालिब आने की वजह से गिरते हैं। जहाँ इसका ज्यादातर मटेरियल वस्त में जाता है तो इस तरह सूरज की बनावट तश्कील पाती है, जो कि हमारे पूरे निज़ाम शमसी का 99.8% मैस का अकेले ही अहाता किए हुए हैं और इसको न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम दिया गया है। यहाँ हाइड्रोजन और एटम आपस में बाहम मिलकर हीलियम गैस को तख्लीक करते हैं और इस तरह सूरज से बेइंतहा हरारत और तवानाई हासिल होती है, जो कि बाकी सैयारों, चांद, एस्ट्रॉइड्स और शहाब साकिब के माहौल को मुतासिर करके एक जामे निज़ाम शमसी को तख्लीक करता है। सूरज का दर्जा हरारत जमीन के मुकाबले में 28 गुना ज्यादा है। दोस्तों, अगर जमीन पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो अगर आप किसी तरीके से सूरज में उतरते हैं, जो कि नामुमकिन है, फिर भी अगर आप सूरज में उतरते हैं तो आपका वजन 1680 किलोग्राम होगा। सूरज की सतह पर उतरने के बाद 648 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आपको सूरज की सतह से उड़कर बाहर आना होगा, वरना हम इसकी आबो हवा से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सूरज के दर्जा हरारत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्लूटो सैयारा, जो कि सूरज से तकरीबन 6 अरब किलोमीटर दूर है, सूरज इसको भी मजबूर कर रहा है कि वो इसके मदार में चक्कर लगाए। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि नासा ने ये खबर फैलाई है कि 2025 में सूरज की तरफ से सोलर फ्लेयर का एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सारी दुनिया को तबाह कर देगा। दोस्तों, ये जमीन पर कितनी तबाही मचाएगा और हम इंसान इसका मुकाबला कैसे करेंगे, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि नासा का ये दावा कितना सच्चा है कि 2025 में जमीन से इंसानों का खात्मा हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सच है कि 2025 में जमीन की तरफ एक सोलर फ्लेयर आएगा। तारीख में पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन अब जो सोलर फ्लेयर आएगा इसके बारे में कहा जाता है कि ये तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। दोस्तों, पिछले सोलर फ्लेयर इंसानों का इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ सके कि हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड काफी ताकतवर है। अब नासा के कहने के मुताबिक सोलर फ्लेयर से हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बचा पाएगी। दरअसल हर 11 साल बाद सूरज की तरफ से जमीन पर एक सोलर फ्लेयर लाजमी आता है। इसके पीछे की बड़ी वजह सूरज में होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में मद्व जज़र का होना है। दरअसल हर 11 साल बाद सूरज की मैग्नेटिक फील्ड उलट पलट का शिकार होती है और इसी वजह से सूरज की सतह पर बहुत ज्यादा सूरज के मुतालिक सरगर्मियां भी पैदा होती हैं और इन सरगर्मियों की वजह से एक हालत पैदा होती है। इस हालत को सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। इस हालत में सूरज की मैग्नेटिक फील्ड इंतहाई पीक पॉइंट पर होती है और इसी वजह से सोलर फ्लेयर जमीन की तरफ इंतहाई बर्क रफ्तारी से आता है। दोस्तों, 1859 में भी सोलर फ्लेयर जमीन की तरफ आ चुका है
इस जमाने के लोगों के पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इसके बारे में पहले जान पाते, और इसी वजह से उस दौर में जो सोलर फ्लेयर आया था उसने काफी तबाही मचाई थी। मगर दोस्तों, इस तबाही में न जमीन इतनी गर्म हुई, न समुद्रों का पानी सूखा। हाँ, सिर्फ इतना हुआ कि रात के वक्त भी इस कदर रोशनी हो गई कि माइंस में काम करने वाले लोग ये सोचकर उठ खड़े हुए और काम पर लग गए कि सुबह हो गई है। इस वजह से उस दौर का कम्युनिकेशन सिस्टम अपने आप ही एक्टिव हो गया। पैगामात खुद ही जाने लगे और रिसीव होने लगे, जबकि इन मशीनों को कोई ऑपरेट नहीं कर रहा था। सारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पावर ऑफ करने के बावजूद अपने आप ही चलने लगी और तारों में अपने आप करंट दौड़ने लगा, और इन बिजली के झटकों की वजह से लाखों लोग अस्पतालों के बिस्तरों पर जा लगे। पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम तबाह हो चुका था। हर तरफ बिजली नापैद हो चुकी थी, और इस बिजली ना होने की वजह से हॉस्पिटल में लाखों लोगों की जान चली गई। उस जमाने में जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी थी, इस सोलर फ्लेयर के आगे बेबस थी। अब अगर बात 2025 के सोलर फ्लेयर की करें तो दोस्तों, हमारी जमीन के चारों तरफ सैटेलाइट्स ही सैटेलाइट्स हैं। इनकी तादाद 5000 से भी ज्यादा है। जब सोलर फ्लेयर आएगा तो ये सारी सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगी, तब इंटरनेट काम करना बंद कर देगा। सारा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। इनमें से बहुत से सैटेलाइट्स अपना तवाजुन खोकर जमीन की तरफ गिरने लगेंगे। सोचें, अगर ये सोलर फ्लेयर बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ और ये 5000 से ज्यादा सैटेलाइट तबाह होकर जमीन की तरफ गिरे, तो दोस्तों, ऐसे में तो हमारी जमीन पर आग की बारिश होगी, क्योंकि जब ये सैटेलाइट जमीन के मदार में दाखिल होंगे तब एयर फ्रिक्शन की वजह से ये शहाब साकिब की तरह जलने लगेंगे। जब ये जमीन पर गिरेंगे तो बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे। अगर एक जलती हुई छोटी सी सैटेलाइट जमीन के किसी हिस्से पर गिरती है तो इसके गिरने से आसपास मौजूद 2 औसत शहर तबाह हो सकते हैं। सोचें, अगर 5000 से ज्यादा सैटेलाइट्स आसमान से जमीन की तरफ गिरें तो हमें खुदा न खास्ता कैसा मंजर देखने को मिलेगा। आप अपने सारे सामान को हाथ नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि इसमें करंट दौड़ रहा होगा। इससे भी ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि जब सोलर फ्लेयर जमीन की आबो हवा में दाखिल होगा तो इसकी किरणों की वजह से आबो हवा में जो रेडिएशन फैलेगा, इससे इंसानों को तरह तरह की बीमारियां लाहिक हो सकती हैं, जिनमें जल्द का कैंसर सरे फहरिस्त है। दोस्तों, मुझे मालूम है आप बहुत ज्यादा डर चुके होंगे। अब आपको एक खुशगवार बात की तरफ लिए चलते हैं। 2014 में भी बिल्कुल इसी तरह के सोलर फ्लेयर के गिरने की पेशीन गोई की गई थी, और ये पेशीन गोई भी नासा के साइंसदानों ने ही की थी। मगर 2014 में सोलर फ्लेयर आया तो था, मगर इसमें कम्युनिकेशन का निजाम इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ और ना ही कोई बड़ा मसला दरपेश आया, क्योंकि सोलर फ्लेयर बहुत कम ताकतवर था। दोस्तों, अगर 2025 में सोलर फ्लेयर आ भी जाए तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने घरों में ही क़याम करें और बरक़ी आलात के बिल्कुल करीब मत जाएं। बिजली से चलने वाली हर चीज को पावर ऑफ करके रख दें। अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप को बंद करके एक जगह पर रख दें।